गाइस क्या हो रहा है एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली हम लोग क्या प्रोसेस कर रहे हैं समझ में आ रहा है? आ रहा है मैम। डाइकाइनेसिस ने हमें आपने बोला था कि द स्पिंडल फाइबर्स आर अपैरेंट मींस दिखते हैं और अपैरेंट का मतलब क्या होता है रुचिता? स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है कंप्लीटली और खत्म मेटाफेज में होता है। all the spindle fibers will now completely arrange and they will attach to the chromosomes because chromosomes equatorial plane पे aligned हो चुके हैं. ठीक है, जो पेयरअप वाले क्रोमोसोम्स थे ना वो इक्वेटोरियल प्लेन. अभी याद रखना मेटाफेज वन में पेयर्स आर अरेंज्ड. पेयर होमोलोगस पेयर्स आर अरेंज्ड. समझ रहे हो? पेयर्स आर अरेंज्ड. ओके, एंड हर एक पेयर. एक मिनट. ओके, सी रेड इज maternal and blue is paternal. ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया रुचिता. एवरीवन गाइस आर यू सीइंग? सेंट्रियोल्स है यहाँ पे, दोनों साइड में सेंट्रियोल्स है. मैंने एक पैर दिखाया है आपको 23 पेयर्स के साथ इमेजिन करना है. एम आई सपोज टू ड्रॉ 23 पेयर्स ओवर हियर और व्हाट? नो ना. देन ओके, तो एस्टर फाइबर्स बरोबर है. सो फ्रॉम हियर spindle fiber will attach to one chromosome of a pair and यहाँ पे spindle fiber will attach to another chromosome of a pair. समझ में आया? यानी कि काइनेटोकोर को अटैच होगा. अभी वो तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी. यू नो दैट काइनेटोकोर इज सराउंडिंग टू द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग द डिविजन. ओके, इस तरह से अरेंजमेंट होगा. समझ में आया? So there are 3 types of spindle fibers which are formed. Guys, now I want you to pay attention very carefully. There are 3 types of there are 3 types of spindle fibers are formed in the cell. One is chromosomal fiber, जो chromosome के centromere को attached है यानी कि kinetochore को. One is interpolar fiber, जो poles to poles attached है, centriole to centriole attached है. Okay, बिल्कुल भी chromosome को touch नहीं कर रहे. And one is astral fibers. Astral fibers तो आपको पता है membranes को attached है. So chromosomal fiber किसको attached है? Attached to the kinetochore of centromere. Interpolar fibers किसको attached है? पोल टू पोल्स, मतलब सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल अटैच्ड है. एंड एस्ट्रल फाइबर्स किसको अटैच्ड है? सेंट्रियोल टू सेल मेम्ब्रेन. So this entire structure which is exclusively made up of spindle fibers is called as spindle apparatus. अब मैं वो ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ. आप चाहिए तो आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो. एस्टर फाइबर्स drawing chromosomal pairs in the center. Okay, 4 pairs दिखा रही हूँ आपको. मैम हाँ, बाय दिस टाइम लाइक जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ना वो लाइक पूरा निकल चुका है राइट. ये अभी साइटोप्लाज्म में हो रहा है राइट. या इतना बड़ा अरेंजमेंट तो साइटोप्लाज्म ही होगा ना बच्चा. गाइस ये देखो, कैन यू सी द स्पिंडल फाइबर्स ग्रीन कलर का? यस, है ना? सो व्हाट आर दीज कॉल्ड? ग्रीन वाले क्रोमोसोमल फाइबर्स. ये जो डॉटेड लाइन ब्लैक से बना रही हूं, दीज आर इंटरपोलर फाइबर्स. बिल्कुल भी क्रोमोसोम्स को टच नहीं कर रहे. देखो, बिल्कुल भी क्रोमोसोम्स को टच नहीं कर रहे. पोल्स टू पोल्स अटैच्ड है. दिख रहा है आपको? यस मैम.
ये देखो poles to poles attached है. So what are these called? Interchromosomal fibers और aster fibers तो आपको पता है यहाँ पर है. Now this entire structure is called spindle apparatus. अब बता तनिष्क, इतना बड़ा giant apparatus न्यूक्लियस के अंदर बनेगा? No, it is already apparent कि ये साइटोप्लाज्म में. मैम ये सब फाइबर्स तनिष्क, it is माइटोसिस में भी होते already हैं. understood. तनिष्क, it is already understood कि ये साइटोप्लाज्म में ही होगा. Because you see the chromosomes. Tanish, I don't have to tell you this. You see the chromosomes, baby. You see the chromosomes. They are so thick and condensed. And that too, they are paired up. Okay? Yeah. So always remember this. कि वो जो पूरा स्पिंडल apparatus होता है ना, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में बनता है. हाँ, somebody was asking me something. Hello? मैम ये सब फाइबर्स माइटोसिस में भी होते हैं. हाँ, हाँ, सेम ही तो रहेगा बेबी. और अरेंजमेंट भी सेम रहेगा. यस 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 यस. ओके. या मैम इंटरपोलर वो कंटिन्यूअस फाइबर किसमें क्यों होता है, मतलब उसका यूज अटैच करने के लिए सिमरन, सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल, ताकि सेंट्रियोल अपनी जगह से हिले नहीं, वरना अपनी जगह से वो शिफ्ट हो जाएंगे ना. कुछ भी मैकेनिकल जर्क वगैरह कुछ भी हुआ सेल को तो वो शिफ्ट हो जाएगा. तो फिर शिफ्ट होगा तो फिर डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा ना, इसलिए. हाँ ठीक. ओके. एस्ट्रल फाइबर्स उसके लिए तो रहते हैं, राइट? एस्टर फाइबर्स एंड उसको इंटरपोलर. जगह में पकड़ने. इंटरपोलर फाइबर्स को देखो. और सिमरन, हेलो. यस मैम. यस मैम. इंटरपोलर फाइबर्स क्यों होते पता है? अभी नेक्स्ट फेज क्या आने वाला है सिमरन? एनाफेज 1, करेक्ट? हाँ मैम. और एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस पेयर सेपरेट होगा. So there is too much Yes, of ma'am. contraction of the spindle fiber that is taking place. So centrioles को अपनी position पे ही रहना है. And that's why there are extra fibers which are attached from centriole to centriole ताकि smoothly separation हो जाए. Understood? ये mitosis. Okay मैम. Yes मैम. ये mitosis में भी होता है. Everyone please remember that. The same type of structures Okay. are also seen in mitosis. Okay, but the only difference Yes. in metaphase of mitosis and metaphase 1 of meiosis is that कि metaphase of mitosis में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे रहता है. और यहाँ पे पेयर्स प्रेजेंट है. दिख रहा है आपको? यहाँ पे पेयर्स है. ठीक है? Yes. ये देखिए, जो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया वो यहाँ पे भी दिखाया है. एंड यू कैन सी क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज होते हुए दिखाया है. दिख रहा है? Can you see this? मैम मैंने भी लाइक एक क्वेश्चन वही किया था, एक्चुअली एक्सप्लेन करना था मुझे कि लाइक थोड़ा क्रोमैटेड जो लेग है, राइट? मैंने बताया था कि लाइक बस एक बार ये वेरिएशन होता है क्या उस डायग्राम में? लाइक ये दो, मतलब ये ऐसा दिखाया था कि लाइक एक क्रोमैटेड के यहाँ रेड भी है, ब्लू भी है. ये बहुत रेयर होता है. सिर्फ एक ही साइड पे होता है. सिर्फ एक ही साइड पे होता है. दोनों साइड पे नहीं होता है. अच्छा हाँ, ऑलराइट, ओके आपको ओके. दिखे थोड़ा. ओके. या हाँ हाँ. Anaphase 1. Don't go to the diagram purely. I will show the animation at the end. तब वो समझेगा. Anaphase 1, guys. Anaphase 1 में अब क्या होगा? Now come on. Now see. अभी देखो, मैंने आपको माइटोसिस पढ़ा दिया तो आपको इतना तो पता है लॉजिकली कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है. सो नाउ आई डोंट हैव टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन. अब एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोमल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे, राइट? सो होमोलोगस पेयर्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा. And now between the chromosomes, extra fiber will be produced, which is called interchromosomal fiber. Okay, so interchromosomal fiber push करेगा and chromosomal fiber pull करेगा. I will draw it and show it to you. अच्छा ओके. Guys, ये देखो. मैम ये इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स ये एनाफेज हुए थे क्या माइटोसिस के टाइम पर? हाँ, ऑलराइट. ये देखो गाइस, ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए आपस में, राइट? सेपरेट हो गए ना, क्योंकि क्रोमोसोमल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ. सी दिस, क्रोमोसोमल फाइबर्स शॉर्ट हो गए. दीज आर क्रोमोसोमल फाइबर्स, द ग्रीन वन. अब बीच में, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में there is interchromosomal fibers which are produced. See this. So these are called interchromosomal fibers. तो interchromosomal fibers क्या करेंगे? Interchromosomal fibers will push
will push the chromosome towards the opposite pole. तनिष्क स्क्रीन पे देख. And जो chromosomal fibers है, they will pull the chromosomes. So both the fibers will make sure कि chromosomes poles पे पहुंच जाए. Are you getting it? Chromosomal fiber is pulling the chromosome and interchromosomal fiber is pushing the chromosome to the extreme pole ताकि वो poles पे पहुंच जाए. Are you getting it? इसलिए ये extra fiber produce है. So now there are total 4 types of fibers which are produced during the division, and the same fibers are also seen during mitosis. Now what you have to remember over here is that centromere do not divide. आपने एक चीज का नोटिस किया, centromere divide नहीं हो रहा था, सिर्फ chromosomal split up हो रहे थे. So chromosomes are still in the double chromatid stage. यानी कि each chromosome is still having 2 chromatids. Got it? Attachment at the chiasmata finally gets separate, and this is called disjunction or segregation. यानी कि जब chiasmata का attachment separate होता है ना, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन यानी कि now the chromosomal pairs have got segregated. So each chromosome is having now 2 chromatids and 1 centromere. Half the number of chromosomes are now at the opposite pole. ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Half the number of chromosomes are now at the opposite poles. यानी कि 23 क्रोमोसोम एक पोल्स पे चले गए और 23 क्रोमोसोम्स दूसरे पोल्स पे चले गए क्योंकि पेयर स्प्लिट अप हो गया. ओके ये देखिए गाइस, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज. और देखो लेट एनाफेज में फरोज भी बन गए. दिख रहा है आपको? सी ईच क्रोमोसोम ध्यान से देखो, ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 2 chromatids and 1 centromere, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ था. ओके सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ था, बट क्रोमोसोमल नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ एज दैट ऑफ पैरेंट. क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कैसे हुआ हाफ में? 23 गया एक पोल पे एंड 23 गया दूसरे पोल पे. और पैरेंटल सेल में कितना था? 46. और अब ये दोनों डॉटर सेल्स में कितना है? 23. गॉट इट? इसका मतलब होता है हाफ. उस्मा, परी, कनक, रुजुता, यस मैम. समझ में आ रहा है? यस मैम. Yes, miss. ओके. टीलोफेज 1, chromosomes uncoil to form chromatin. अब जो chromosomes poles पे पहुंच गए ना बच्चा लोग, they will uncoil to form the chromatin network. मतलब वापस से decondensation होगा. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो decondensation. It will be easy for you to remember. Decondensation मतलब opposite of prophase. Spindle fibers disappear. बरोबर है? Nucleolus and nuclear membrane will reappear to form daughter nuclei. Okay, cytokinesis will be followed, and now it is called dyad of stage. Dyad of cell मतलब कि 2 daughter cells are formed with double chromatids, each chromosome with double chromatid, but half the number of chromosome as that of parental cell. Half the number of chromosome as that of parental cell. यानी कि हमने स्टार्ट किया था parental cell जिसके पास 46 chromosomes थे and chromatids 92 थे. करेक्ट? 90. हाँ, अब इसने मियोसिस 1 करके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए. Each is having 23 chromosomes. 23 Chromatids are 46. 46. Chromatids are 46. याद रखना. Chromatids are 46. Got it? Chromatids 46 है because each chromosomes are having 2 chromatids now. Is that clear? तो अगर आप क्रोमोसोमल नंबर देखोगे वो प्रॉपर यहाँ पर हाफ रिड्यूस हो चुका है. Got it? So this stage is called dyad of cell. Dyad of cell यानी कि still each chromosomes are having 2 chromatids. Is that clear everyone? Telophase 1, cytokinesis 1 भी complete हो गया. मतलब meiosis 1 complete हो गया. Any doubt in this? So at the end of cytokinesis 1, ये देखो. Sorry, I'm sorry. आगे चली गई. हाँ, ये रब कर देती. ये देखो. Telophase 1, and now this is cytokinesis 1. If you see, there are 2 daughter cells are formed with each half the number of chromosomes. So the first meiotic division ends, and now there are 2 cells, each with same number of chromatids as that of parental cell, but number of chromosomes are half. Number of chromosomes are half. Is that clear? मैम मेरे को काइस्माटा का सेपरेशन नहीं समझा.
मतलब कि यहाँ पर एनाफेज 1 में जो होता है वो, हाँ मैम। देखो बच्चा लोग, Yes, ma'am. एक मिनट जैसे भी ये रब कर देती हूँ बेटा। हाँ कनक सुनो, जब एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं, दोनों पैर को खींचते हैं, तो जो काइजमाटा पॉइंट पे जहां पे वो अटैच थे वो सेपरेट हो जाएगा ना, लॉजिक है। पैर्स के बीच में काइजमाटा पे वो अटैच थे ना एंड पे, याद है टर्मिनलाइजेशन में काइजमाटा एंड पे शिफ्ट हो जाता है, हाँ तो हाँ एंड हाँ खाली एंड्स अटैच्ड है, अब वो एंड्स भी हम्म, सेपरेट हो रहा है क्योंकि पुल हो गया, खींच लिया। हाँ नाउ हाँ समझा। कंप्लीट सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। बच्चा लोग क्लियर? Meiosis 1, we have got 2 daughter cells with half the number of chromosomes. Meiosis 2, haploid cells formed in meiosis 1. Hello, haploid cells which are formed in meiosis 1 will undergo meiosis 2. लेकिन meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में इंटरफेस नहीं है, G1 S और G2 नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूस डिविजन, सिर्फ एक छोटा सा रेस्टिंग पीरियड आता है विच इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, जहां पे सेल एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर सॉरी नॉट एनर्जी बट क्रोमोसोम्स का प्रॉपर डीकंडेंसेशन और क्रोमैटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट्स इट। सेल कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। इट्स अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2. नाउ सेल विल कंटिन्यू meiosis 2, एंड meiosis 2 जो है वो होमोटिपिक डिवीजन है। होमोटिपिक डिवीजन इसलिए बिकॉज इक्वेशनल डिवीजन होगा, ओके यानी कि ये जो 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे meiosis 1 में बने, each daughter cell will produce 2 other daughter cells with equal number of chromosome. It is divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis 2. So guys, hello, Yes, ma'am. we started with parental Compare- cell which is diploid. Diploid. हाँ. It has 46 chromosome. Chromatids also 46. मेरा कैपिटल C यहाँ पे Chromatids. क्रोमैटिड है गाइस, कैपिटल C का मतलब है यहाँ पे क्रोमैटिड्स, कैपिटल C डिनोट्स क्रोमैटिड्स। अच्छा CH लिख देती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना जेनेटिक मटेरियल के लिए लिखते हैं ना क्रोमैटिड्स, ओके क्रोमैटिड्स 46। अब ये पैरेंटल सेल इंटरफेस करके जाता है, तो इंटरफेस के बाद होता है इसके पास 2n 46 क्रोमोसोम्स, बट क्रोमैटिड्स होते हैं 92, बरोबर है उस्मा, ध्यान दे 92 क्रोमैटिड्स। यस रुजुता, अब ये सेल ने meiosis 1 किया, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए, ओके N और N. each is having 23 and 23 chromatids कितने हैं 46 and 46 understood? हाँ. Yes. बराबर है। अब ये दोनों डॉटर सेल्स डिवीजन करेंगे meiosis 2 Okay. in a same manner, Reason क्या? in a same manner, prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis, okay ये भी haploid, each with 23 chromosomes and chromatids कितना 23 23 23 23 and now they will develop into gametes. समझ में आया? Is that clear everyone? मैम अगर meiosis 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल्स है वो हैप्लॉइड है, तो meiosis 2 की मतलब फिर क्या जरूरत है, वाह मतलब रुजुता, हैप्लॉइड से वाह 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 वाह। हैप्लॉइड हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल नंबर बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो उसके क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है, उसको स्प्लिट अप नहीं करना है,
Yes, ma'am. That दो is. क्रोमैटिड कैसे हो रह सकता है? हाँ, वो भी है ना. वो भी है ना. अगर 23 क्रोमोसोम्स है तो क्रोमैटिड्स भी 23 होना चाहिए. इसलिए मियोसिस 2 कर रहे हैं ताकि वो क्रोमैटिड्स को भी डिवाइड कर सके. गॉट इट रुजुता? ध्यान से देखो ना, क्रोमैटिड डबल है तो मतलब ये प्रॉपर हैप्लॉइड नहीं हुआ है. हैप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर के रिस्पेक्ट हुआ है, लेकिन क्रोमैटिड्स अभी भी डबल्ड है. तो क्रोमैटिड्स का जब सेग्रीगेशन सेपरेशन होगा तब हम उसको बोलेंगे कि प्रॉपर हैप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम भी 23 और क्रोमैटिड भी 23. अब समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड इसीलिए आपको कंपेयर क्या करना है पता है? आपको ये 4 डॉटर सेल्स को कंपेयर करने पेरेंट सेल के साथ, और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. ध्यान से देखो, these 4 daughter cells are having 23 chromosomes with 23 chromatids. 23 chromosomes, that is each with chromatid, single chromatid. and यहाँ पे parental cell देखो 46 chromosomes, यानी कि हाफ हो गया ना, तो प्रॉपर हाफ हो गया ना. दिस इज कॉल्ड Yes, ma'am. हाफ. हाँ, गॉट इट? मैम वेरिएशन भी तो है ना इसमें. या एंड वेरिएशन भी है रुजुता. हर एक डॉटर सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर करके जा रहा है ना, तो हर एक डॉटर सेल में जो क्रोमैटिड रिसीव होगा दे ऑल विल बी डिफरेंट. चलो, meiosis 2, prophase 2, chromosomes with the chromatids become very, अभी ये सब वापस रिपीट हो रहा है, so I'm going very fast now. Chromosomes with the chromatids will become very distinct, यानी कि कंडेंसेशन होगा गाइस. हाँ बच्चा बोलो. मैम सेंट्रोसोम फिर से डुप्लीकेट नहीं करेगा क्या? क्योंकि वो तभी 2 डॉटर सेल्स अलग अलग हो गए थे. दोनों डॉटर सेल्स में सेंट्रोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेटेड करके गया था ना एस फेज में. यस मैम, पर उसके बाद नहीं, उसके साइटोकाइनेसिस बाद फिर नहीं से करेगा. नहीं, दो सेंट्रियोल्स है ना, उसके बाद जरूरत नहीं है. द 2 सेंट्रियोल विल स्प्लिट अप. मैम Okay. और एक और वो जो term था. इंटरकाइनेसिस होता है, सॉरी 2 सेंट्रियोल्स क्या बोल रही हूँ, इंटरकाइनेसिस जो होता है ना सिमरन, हेलो सिमरन. यस मैम. हाँ, Yes, ma'am. इंटरकाइनेसिस जो होता है ना उसमें सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाता है. ओके, मतलब इंटरकाइनेसिस. दैट्स इट. बट वो इतना Okay, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. We never mentioned ma'am. that. Simran, we never mentioned that because it is understood. It is Oh understood. yes ma'am. हाँ, मेंशन नहीं Yes, ma'am. करते कहीं पे भी, किसी भी बुक्स में, किसी भी थ्योरी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है. Okay ma'am. या प्रोफेज 2 में chromosomes undergo chromatin network undergo condensation, nucleolus nuclear membrane disappears as you can see in the diagram. Meiotic division. Yep. Okay. Metaphase 2, all the spindle formation will take place. Chromosomes will arrange themselves on equatorial plane and chromosomes will get attached to the chromosomal fibers. Each chromosome of metaphase 2 has 2 chromatids, whereas in metaphase 1 there were paired homologous chromosomes. ये difference याद रखना है. Metaphase 1 में homologous pairs equatorial plate पे arranged थे, and metaphase 2 में सिर्फ single chromosomes arranged है with 2 chromatids. ये difference आपको याद रखना है. Okay? Hello? Yes, ma'am. In metaphase 2, Yes, each okay. chromosome with 2 chromatids are arranged, but whereas in metaphase 1 homologous pairs arranged थे. Okay? Metaphase 2 में कोई काइजमाटा नहीं है यहाँ पर. Metaphase 1 में काइजमाटा था. Getting it? ये जरूरत metaphase नहीं है. ये मेटाफेज 2. एस्टर्स भी प्रोड्यूस हो चुके हैं, सारे स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं. अब होगा एनाफेज 2. एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर्स डिवाइड. अब सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है गाइस. एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं थे. लेक्चर लो छू. एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, बट एनाफेज 1 में होमोलोगस पेयर सेपरेट हुआ था. एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है. गेटिंग इट? सेंट्रोमियर डिवाइड होता है. अब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा एंड अब क्रोमैटिड सेपरेट होगा. ईच क्रोमैटिड विल बी नाउ कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स. इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स आर फॉर्म्ड so that they can push the chromatids at the pole, move towards the opposite pole. Remember, each chromatids are now called as daughter chromosome. Each chromatid is now called as daughter chromosome. Got it? अच्छा, okay. अब क्रोमैटिड वेरिएशन के बाद ये डायग्राम daughter देखो ना, chromosome. इस डायग्राम को एनाफेज 1 के साथ कंपेयर करो. यहाँ एनाफेज 1 में यहाँ पर क्रोमोसोम्स था,
with 2 chromatid. अभी देखो सिंगल क्रोमैटिड है, हर एक क्रोमोसोम का Yes, ma'am. सिंगल क्रोमैटिड है. Okay, telophase 2 and cytokinesis 2. Daughter chromosome starts uncoiling. Nuclear membrane nucleolus reappears around each chromosome, forming 2 daughter nuclei. Daughter chromosomes forms a chromatin network and cytoplasmic division hoga. So at the end of meiosis 2, 4 haploid daughter cells are produced. 4 haploid daughter cells are produced with a proper half the number of chromosomes. ये देखो आपके सामने है. एनिमेशन देखो, ये क्यूट सा एनिमेशन देखो और इसको इस डायग्राम के साथ कंपेयर करो. आई एम श्योर ये एनिमेशन आपको बहुत कुछ समझा रहा होगा. There you go. Once again, meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है. एनाफेज 1, टीलोफेज 1, cytokinesis 1. Now prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis 2. Did you see that? अभी ये देखो, meiosis 1 में each daughter cells are having half the number of chromosome with 2 chromatids, and meiosis 2 में all 4 daughter cells are having half the number of chromosomes with single chromatid. समझ में आया रुजुता? Yes, yes. 23, 23. Yes, ma'am. 23, 23, Yes, ma'am. 23, 23, 23, 23, 23, 23, यानी कि क्रोमोसोम्स भी 23, क्रोमैटिड भी 23. गेटिंग इट? यहाँ पर 23, 46 था, 23, 46 था. गेटिंग इट? यहाँ पर 46, 46 था और यहाँ पर 46, 92 था. दिख रहा है? क्रोमोसोम 46, 92 क्रोमैटिड्स. जब meiosis 1 हुआ, each daughter cell is having 23 chromosomes with 46 chromatids, and each daughter cell, when it is undergoing meiosis 2, it is producing 2 daughter cells with 23 chromatids. Got it? Simran, Yes, ma'am. Tia, Yes, ma'am. Nida, Uzma, Yeah. Nishant, Pari, Yes, Sanjay, Yes, Zeen. ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. ये कंपैरिजन देखो, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस में सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में नहीं होता है. मियोसिस में होमोलोगस पेयर्स बनते हैं, माइटोसिस में कोई क्रोमोसोम्स का पेयरिंग अप नहीं होता. मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करता है, माइटोसिस में सेल सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है. मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड and they are not genetically identical to parent cell. Mitosis में 2 daughter cells are produced and they are genetically identical to parent cell. Meiosis में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसलिए वेरिएशन आ रहा है. माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, इसलिए माइटोसिस कोई वेरिएशन नहीं देता है. कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर. Yes, ma'am. Meiosis में क्रोमोसोमल हाफ द नंबर में रिड्यूस होता है इनटू डॉटर सेल्स. माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाता है. Yes, ma'am. आप ये सिग्निफिकेंस देखो. सिग्निफिकेंस ये है कि इट प्रोवाइड्स मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स wherein maternal and paternal chromosomes they get mixed up during first reductional division as they separate from the homologous pair. So when the maternal and paternal chromosomes are exchanging their genetic material, that process is called as crossing over, and crossing over will result into genetic recombination, यानी कि a new combination of genetic material, and this genetic recombination brings a variation, and the point where the crossing over takes place is called chiasmata. Now, since there is mixing up of genes during meiotic division, it produces innumerable variations in the upcoming progeny, and that is why the children of the same parents are different from each other in certain aspects, but they are similar too. Now, why they are similar too? You know that only 25% crossing over takes place. 75% of Achha. chromosomes are as it is. I get.
Acha. Got it, everyone? That's what I was trying before. Everyone understood? Yes, ma'am. डोंट Yes, वरी, ma'am. कल वापस से रिवीजन होगा मियोसिस का, सो दैट संडे को आप प्रॉपर मेजर टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो. Yes, ma'am. Haploid gametes required for the sexual reproductions are formed by meiosis. In plants, spores are formed by meiosis, यानी कि pollen grains and ovule. And it introduces genetic recombination which leads to the variation and evolution in the species. Haploid gametes are formed when these gametes are fused at the time of fertilization. Chromosomal number, species का chromosomal number फिर से restore हो जाता है. Like in case of humans, when sperm with 23 chromosome and ovum with 23 chromosome, when they fuse with each other, it produce zygote with 46 chromosomes. यानी कि ये restore हुआ. ह्यूमन का जो क्रोमोसोमल नंबर है ये रिस्टोर हुआ जाइगोट में. सो नाउ दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग. जब तक क्रोमोसोमल नंबर रिस्टोर नहीं होता, जब तक ओरिजिनल ह्यूमन स्पीशीज का क्रोमोसोमल नंबर नहीं बनता, तब तक ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनेगा. गेटिंग इट? Yes, ma'am. And so they lived happily after. सेल डिवीजन करने के बाद सारे सेल्स खुशी खुशी एक साथ रहे. मैम मेयोसिस में साइटोकाइनेसिस 3 बार होता है ना? 3 बार. डोंट काउंट दैट. ऐसे नहीं काउंट करना है आपको, 2 ही बार होता है. एज पर द सेल्स नहीं काउंट करना है आपको, 2 ही बार काउंट करना है. ओके मैम. वो फेज कितनी बार हो रहा है बस वो से ही काउंट करना है. सो एक मियोसिस 1 में हो रहा है और दूसरा मियोसिस 2 में हो रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेल काउंट मत करना. विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेल काउंट मत करना. ठीक है ओके मैम. गाइस, एनी डाउट? आज मैम अभिलेख हाँ तनिष, अभिलेख रिवीजन करने के बाद देखता हूँ कि लाइक कोई डाउट्स आते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनो तनिष, 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो. आज वीडियो भेजा जाएगा एंड आज पीपीटी भी भेजूंगी. आज पूरा पीपीटी आपको मिलने वाला है. आई वॉन्ट एवरीवन, पीपीटी में सेल साइकिल व्हाट हैपेंड संजय? संजय क्या बोल रहे हो? डाउट? डाउट अभी नहीं आएगा संजय, अभी आपको रिवाइज करना बाकी है बच्चा, रिवाइज करना है आपको. सो आई वांट एवरीवन टुडे इवनिंग when you will be receiving 2 videos and PPT, you will observe the video, you will watch the video carefully, and after that you will open the PPT and you will only study meiosis from the PPT. माइटोसिस और सेल साइकिल आपको बहुत अच्छे से आता है. आप मियोसिस पे फोकस करो, समझने की कोशिश करना हर एक फेज और क्या बताया गया उसमें. ठीक है? विल यू डू दैट एवरीवन? यस मैम. और आज मैं आपको एक डायग्राम भेजूंगी. वो कल मैं नहीं भेज पाई, आई एम सो सॉरी. टुमारो आई वाज नॉट फीलिंग, यस्टरडे आई वाज नॉट फीलिंग वेल. आज मैं आपको एक डायग्राम भेजूंगी, वो डायग्राम भी आपको अच्छे से देखना है और स्टडी करना है. ठीक है? शांति से बैठ के पढ़ो और कल वापस से मैं रिवाइज कराने वाली हूँ मियोसिस का, अच्छे से उसको देख लेना. ठीक है? अच्छा ओके. ठीक है? कल का टेस्ट मियोसिस पे होगा, इसलिए आज अच्छे से गो थ्रू करना. आपको मौका दिया जा रहा है टेस्ट लेने का, ताकि आप मियोसिस पढ़ के रिवाइज करके टेस्ट देख के देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो, हो पा रहा है कि नहीं, सो दैट यू प्रिपेयर फॉर द मेजर टेस्ट. ओके बच्चा लोग? यस मैम. ऑल राइट, चलो ओके बच्चा, बाय, सी यू, टेक केयर एंड Bye, ma'am. ओके बाय. बाय मैम. सी यू ऑल ऑफ यू. बाय Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय.